तो यार वीडियो शुरू करने से पहले एक सवाल मैं आप सभी से पूछना चाहता हूँ कि यार पिछले 100 सालों में जितनी टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट हुई है उसका मेजर रोल आप कौन सी एनर्जी को देना चाहते हो। मतलब कौन सी ऐसी एनर्जी है जिसको हमने सही से यूटिलाइज़ किया हुआ है, सही से मैनेज किया है, जिसकी वजह से आज हम यहाँ तक पहुँच पाए हैं जहाँ पर हम हैं। अगर आपको यार इसका आंसर पता है, आई एम श्योर पता होगा, तो जाकर कमेंट सेक्शन में लिख दो। बाकी यार इसका आंसर मेरे हिसाब से तो यार इलेक्ट्रिकल एनर्जी ही होना चाहिए। मतलब कि यार पिछले 100 सालों में जितना हमने इलेक्ट्रिकल एनर्जी को समझा है, उसको ढंग से यूज़ किया है, उसको बैटरीज में बंद किया है, कंजर्व किया है, उसके फॉर्म को चेंज करके देखा है और उससे ना जाने क्या क्या कितनी बड़ी बड़ी मशीनरीज डेवलप कर दी हैं, इंडस्ट्रियल पूरा का पूरा रेवोल्यूशन खड़ा कर दिया है। तो यार ये सारी की सारी चीज़ें इसलिए हो पाई हैं बिकॉज हमने इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कहीं ना कहीं सही तरीके से उसको हमने मैनेज किया है। अच्छा, ये सब बातें आप हमें क्यों बता रहे हो भैया? हम तो एक जेई एस्पिरेंट है, सिंपल से, हमें तो बस जेई का एग्जाम देना है, हमें क्या मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी से? तो पॉइंट बस यार यहाँ पे ये आता है कि आज भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी है और इन फ्यूचर भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी होगी और इसको मैनेज करने वाले लोग चाहिए होंगे। तो आखिर कौन से ऐसे लोग हैं जो कि यार इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैनेज करते हैं, उनके बारे में पढ़ते हैं, उनके बारे में जानते हैं, उसके बारे में समझते हैं? इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स, राइट। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सभी उन लोगों के बारे में जो कि आगे चल करके निकोला टेस्ला जैसे बड़े बड़े इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स बन करके कुछ अपनी डिस्कवरीज करना चाहते हैं और शुरुआत करना चाहते हैं कि यार एक ऐसा मुझे इंस्टीट्यूट मिल जाए जहां से मेरी इलेक्ट्रिकल एनर्जी की जर्नी शुरू हो जाए। बेसिकली आज हम क्या करने वाले हैं कि सिंस आप सभी एक जेई एस्पिरेंट हो, सभी के मन में आईआईटी से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करने का बहुत ही ज़्यादा मन होता है, इसीलिए आज हम इस वीडियो में क्या करने वाले हैं, जितनी भी आपकी कैटेगरीज है, जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी, सबका यहाँ पे हमने सभी की सभी आईआईटी का डेटा निकाल करके रखा हुआ है कि आपको जे एडवांस में कितनी रैंक लानी पड़ेगी ताकि आपको अपनी फेवरेट आईआईटी में इलेक्ट्रिकल इंजीनियर वाली ब्रांच मिल जाए। इसी तरीके से हमने एक वीडियो बनाया था जिसमें हमने सभी की सभी कंप्यूटर साइंस जो ब्रांचेस होती है जितनी भी आईआईटीज में, उनका हमने कट ऑफ देखा था। उस वीडियो को अगर आप देखना चाहते हो तो यार आपको इस वीडियो के एंड में फ्लैश हो जाएगा, साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी और आपको आई बटन में भी उसका लिंक मिल जाएगा ना। इसी के साथ हम ये वीडियो शुरू करते हैं। माय नेम इज अमन, वेलकम बैक टू आवर चैनल बुक शेल्फ। तो जैसे कि यार मैंने तुम्हें बताया कि हम जितनी भी आपकी आईआईटीज एग्जिस्ट करती हैं उन सभी में जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर वाली ब्रांच है उसके क्या कट ऑफ जाती है, यानी कि हमें जे एडवांस में कितनी रैंक लानी पड़ेगी ताकि हमें अपनी फेवरेट आईआईटी से मिल जाए, हम इसके बारे में बात कर रहे होंगे, इसकी कट ऑफ देख रहे होंगे। लेकिन उससे पहले कुछ यार 4-5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इनको ध्यान से सुनना, इनको प्लीज़ स्किप मत करना। सबसे पहला यार पॉइंट यहाँ पे आता है कि देखो यार बहुत सारा यार इसमें डेटा है, बहुत सारी आईआईटीज हैं, 2019 का भी डेटा है, 2020 का भी डेटा है, कुछ ह्यूमन एरर्स पॉसिबल हैं। वैसे मैंने ट्राई किया है कि बिल्कुल भी नहीं होंगी, लेकिन अगर कभी भी होती है ऐसी एरर तो प्लीज़ यार कमेंट सेक्शन जाकर एक बार ज़रूर से चेक करना, मैंने वहाँ पे पिन कर दिया होगा जो भी एरर होगी इसमें वो। दूसरी बात जो कि यार कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि ओपन कैटेगरी छोड़ के जितनी भी यार आप कैटेगरी स्टूडेंट्स हो, आपकी जो रैंक्स दिख रही होंगी वो सबकी सब आपकी कैटेगरी रैंक्स हैं, आपकी वो सीआरएल रैंक्स नहीं है, ठीक है। अब तीसरा पॉइंट यार उन लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है जिन्होंने अभी तक जेई नहीं दिया हुआ है, बिकॉज इस वीडियो के एंड में मैं आपको यार एक कंक्लूजन बताने वाला हूँ जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, प्लीज़ उसे मिस करके मत जाना। चौथा पॉइंट यार यहाँ पे आता है कि आप इस वीडियो को अभी से 1.5x पे कर लो ताकि जितनी भी मैं नॉलेज आपको दे रहा हूँ, जितना भी डेटा शेयर कर रहा हूँ, वो सब का सब यार आपको पता चले, साथ ही साथ आपका टाइम वेस्ट ना हो, आपका टाइम सेव हो रहता है, ठीक है ना। पाँचवा पॉइंट यार यहाँ पे आता है कि भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर देना ताकि और सभी लोग जिनको यार इस वीडियो को जरूरत है, यूट्यूब इस वीडियो को उन सभी लोगों तक प्रमोट करे। इससे पहले आईआईटी की तरफ जो कि आईआईटी भिलाई, यहाँ पे आपका जनरल लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे आपका ईडब्ल्यूएस लिखा हुआ है, यहाँ पे ओबीसी है, यहाँ पे एससी है, यहाँ पे एसटी है, ठीक है। इन सभी का मतलब आप समझ गए हो कि मुझे बताने की जरूरत नहीं है। जेंडर न्यूट्रल का मतलब यार यहाँ पे आता है कि जितने भी मेल्स हैं वो इस कैटेगरी में लाई करते हैं, फीमेल ओनली का मतलब है जितने भी फीमेल्स हैं, ठीक है, सिंपल। तो मैं यार क्या करने वाला हूँ कि जितनी भी आपकी जनरल कैटेगरी है उसका 2020 का जेंडर न्यूट्रल में क्या डेटा दिया हुआ था वो मैं आपको यार बताने वाला हूँ। और अगर आप किसी दूसरी कैटेगरी को बिलोंग करते हो तो आप यार वीडियो पॉज कर लेना और आप अपनी कैटेगरी को देख लेना, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं जनरल में वो लोग जो कि जेंडर न्यूट्रल के अंदर आते हैं। 2020 में आपके लिए जो आईआईटी भिलाई की कट ऑफ गई थी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की
वो थी 9330। नेक्स्ट हमारी आईआईटी जो कि है आईआईटी धारवाड़। अब आईआईटी धारवाड़ की यार जनरल में 2020 में जनरल न्यूट्रल की जो कट ऑफ गई थी वो थी 9130। और अगर आपकी रैंक उससे भी कम आती है, अगर आपकी रैंक 8900 के आसपास आती है तो यार आपको आईआईटी जम्मू मिल जाएगा। एंड और जितनी भी यार दूसरी कैटेगरीज हैं आप अपना वीडियो यहाँ पे पॉज करके अपना डेटा आप देख लेना। ना नेक्स्ट हमारी जो आईआईटी है वो है आईआईटी पलक्कड़। ना आईआईटी पलक्कड़ में यार जनरल न्यूट्रल के लिए जो 2020 का जो जनरल के लिए डेटा गया था वो थी कट ऑफ 8873। ठीक है। नेक्स्ट हमारी आईआईटी है आईआईटी गोवा। 8500 के आसपास यार यहाँ पे लास्ट ईयर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग बंद हुई थी। उसके बाद जो आईआईटी है वो आईआईटी तिरुपति 7289 पे यार यहाँ पे लास्ट ईयर आपकी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग बंद हुई थी फॉर जनरल न्यूट्रल जनरल कैंडिडेट्स। एंड आईआईटी पटना के लिए 6796 पे यार यही चीज़ क्लोजिंग गई थी। ठीक है, फॉर जनरल न्यूट्रल 2020। और अगर आपकी रैंक उससे भी कम आती है तो 6615 पे 2020 में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फॉर आईआईटी धनबाद यहाँ पे क्लोज हुई थी। ठीक है। नेक्स्ट हमारी आईआईटी मंडी, काफ़ी अच्छी आईआईटी, नाम आपने सुना होगा इसका। ठीक है, 6204 पे यार ये बंद हुआ था। लोकेशन काफ़ी अच्छी है ना। जनरल न्यूट्रल 2020 में मैंने आपको बताया। ठीक है। और अगर आप नेक्स्ट आईआईटी की बात करते हो तो वो है हमारी आईआईटी जोधपुर। आईआईटी जोधपुर में 6180 2020 जनरल न्यूट्रल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का कट ऑफ। आईआईटी भुवनेश्वर, ठीक है, 2020 जनरल न्यूट्रल का कट ऑफ गया था फॉर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 5319। ठीक है। आईआईटी रोपड़ 2020 जनरल न्यूट्रल का जो कट ऑफ गया था वो था 5101। नेक्स्ट हमारे आईआईटी गांधीनगर 3615 पे यार इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वाली ब्रांच यहाँ पे बंद हुई थी। काफ़ी यहाँ पे एक जंप आया है। अच्छा, आप लोगों में से वो लोग जो कि सोच रहे हैं कि भैया आप ये किस ऑर्डर में आईआईटीज़ को बता रहे हो, तो अगर आप यार ध्यान से देख रहे हो कि जितनी भी यहाँ पे जनरल का जो डेटा गया था 2020 का जनरल न्यूट्रल का क्लोजिंग रैंक, उसके मैं डिक्रीजिंग ऑर्डर में आपको बता रहा हूँ। मतलब जो आगे आईआईटीज़ आएंगी, जो लास्ट में आईआईटीज़ होंगी वो सबसे ज़्यादा पॉपुलर होंगी, और जो आपको पहले आईआईटीज़ दिखेंगी वो उतनी ज़्यादा पॉपुलर आपको नहीं दिखेंगी। ठीक है, तो यार ये ऑर्डर आप समझ गए। नेक्स्ट हमारी आईआईटी है आईआईटी इंदौर 3404 पे यार अगेन यहाँ पे बंद हुआ था। ठीक है। और 3600 पे 2019 में यार यहाँ पे आपका जनरल न्यूट्रल का कट ऑफ गया हुआ था। आईआईटी बीएचयू यार मतलब यूपी का यार ये कॉलेज है, और 3260 के आसपास यार यहाँ पे आपकी क्लोजिंग गई। नेक्स्ट हमारी आईआईटी है आईआईटी रुड़की, और आईआईटी रुड़की का जो आपको कट ऑफ यहाँ पे दिख रहा होगा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का वो है 1900 के आसपास। ठीक है, जो कि काफ़ी अच्छी आईआईटी है ना। आईआईटी हैदराबाद अगेन काफ़ी बढ़िया आईआईटी 1910 के आसपास यार यहाँ पे आपकी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का कट ऑफ गया था। ठीक है। आईआईटी खड़गपुर 1622 यार यहाँ पे कट ऑफ गया था फॉर जनरल न्यूट्रल जनरल 2020 का फॉर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। ठीक है। और अगर आपकी रैंक उससे भी कम आती है 844 आती है तो डेफिनेटली आपको आईआईटी मद्रास में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग लास्ट ईयर मिल रही थी। नेक्स्ट हमारी आईआईटी आती है आईआईटी दिल्ली, और आईआईटी दिल्ली यार 594 पे बंद हुआ था, और उसके लास्ट ईयर यानी कि 2019 में 469 पे बंद हुआ था। ठीक है। तो आपने यार एक ट्रेंड अभी तक नोटिस कर लिया होगा कि 2019 डेटा और 2020 का डेटा में 2020 का डेटा हमेशा थोड़ा सा ज़्यादा था। नेक्स्ट हमारी आईआईटी है आईआईटी कानपुर फॉर जनरल न्यूट्रल है, लेकिन फीमेल ओनली के लिए आप देख रहे हो अगेन इंक्रीज है, और सभी जितनी भी कैटेगरीज हैं मैं देख पा रहा हूँ कि सभी के लिए एक इंक्रीमेंट ही है। ठीक है। नेक्स्ट हमारी आईआईटी जो है आईआईटी बॉम्बे, सभी लोगों का यार एक ड्रीम कॉलेज है ये। ठीक है। तो यार आपके लिए जो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की कट ऑफ गई थी 296 इन 2019 और 298 इन 2020। ठीक है। तो यानी कि आप एक एवरेज मान के चलो, तो अगर आपकी रैंक 250 के आसपास आ रही है तो आप श्योर हो सकते हो कि आपको आईआईटी बॉम्बे में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पढ़ने को मिलेगी। तो यार अगर आपका ऐसा कुछ ड्रीम है कि आईआईटी बॉम्बे से जाकर के इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करनी है तो बेस्ट ऑफ लक आप सभी लोगों के लिए। बट एक चीज़ यार यहाँ पे मिस मत करना, जो है कंक्लूजन, जैसे कि मैंने बोला काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। देखो, अगर आपको टॉप 10 आईआईटीज़ में, ठीक है, अगर आपको टॉप 10 आईआईटीज़ में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करनी है तो आपको जे एडवांस में अगर मॉडरेट लेवल का पेपर आता है तो कितना पेपर आपको सही करना पड़ेगा। ठीक है, कितना पेपर आपको सही करना पड़ेगा, कितने % आपको मार्क्स लाने पड़ेंगे, तब जाकर के आपको टॉप 10 आईआईटीज़ में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वाली ब्रांच मिलेगी। ये यार इस आपको कंक्लूजन में बताया जाएगा। नाउ जनरल के लिए अगर आप जनरल न्यूट्रल कैटेगरी में लाई करते हो 44% अगर आप मार्क्स लेकर के आते हो तो आपको टॉप 10 आईआईटीज़ में बहुत आराम से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मिल जाएगी। मतलब कि अगर 100 नंबर का पेपर होता है, वैसे इतना होता नहीं है, लेकिन अगर 100 नंबर का होता है तो अगर आपके 44 मार्क्स भी आते हैं उसमें तो आपको बड़े आराम से टॉप की 10 आईआईटीज़ में आपको इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मिल जाएगी। फीमेल ओनली के लिए वही चीज़ है 38 हो जाती है। ठीक है। ईडब्ल्यूएस में जनरल न्यूट्रल के लिए वही चीज़ 40 हो जाती है, और फीमेल ओनली के लिए 31.5 हो जाती है। ओबीसी के लिए 34.5 हो जाती है जनरल न्यूट्रल में, और फीमेल ओनली के लिए 26% हो जाता है।
ठीक है, तो मतलब आपको इतना % पेपर सही करना पड़ेगा। ऐसे ही में आप देख पा रहे हो कि 25% अगर आप पेपर सही करते हो तो डेफिनेटली आपको टॉप 10 IITs में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ब्रांच मिल जाएगी। जितने भी वो कैंडिडेट जो कि यार अभी जेईई के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या फिर जब जस्ट उन्होंने अभी शुरू किया है, तो आप ना एक टारगेट बना सकते हो कि इतना % तो पेपर मुझे मार्क्स लेकर के आने हैं, ठीक है। और जितनी भी आपकी AITs होती हैं, जितने भी आपके जे एडवांस लेवल के पेपर होते हैं कोचिंग में, इधर उधर जहाँ पर भी आप जाते हो, वहाँ पर आप ट्राई करो कि इससे तो आपका यार ऊपर ही % ऑफ मार्क्स सही आए, ताकि आपको यार एक श्योरिटी हो जाए कि आपको इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग टॉप 10 IITs में बड़े आराम से मिल सकती है। और इसी के साथ साथ अगर आपका यार ये है कि मुझे सिर्फ इतना बता दो भैया कि IITs में जाने के लिए एटलीस्ट मुझे कितनी रैंक लानी पड़ेगी, वो मिनिमम रैंक क्या होगी, तो उसके लिए आप यार लेफ्ट वाली वीडियो देख सकते हो। और अगर आपको सभी IITs का एक डिटेल्ड में ब्रांच वाइज एज वेल एज कैटेगरी वाइज कट ऑफ देखना है, जैसे कि IIT बॉम्बे में जितनी भी ब्रांच एग्जिस्ट करती हैं, जितनी भी कैटेगरीज एग्जिस्ट करती हैं, मैंने सबका डेटा बहुत डिटेल में बताया हुआ है, तो आप उसके लिए राइट साइड वाली वीडियो चेकआउट कर सकते हो। तो इसी तरीके से जिस दूसरी ब्रांच का आप और कट ऑफ देखना चाहते हो कमेंट सेक्शन में बताओ, ताकि मैं आप सभी से उस वीडियो में मिल पाऊँ। मिलते हैं फिर उसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।